आज की इस वीडियो में कालिया नाग और श्री कृष्ण की कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको धार्मिक कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो में प्रवेश करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमारे चैनल पर धार्मिक कहानियाँ कथाएँ मिलेंगी। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा के पास एक सुंदर गांव था जिसका नाम गोकुल था। उसी गोकुल में भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता नंद बाबा और माता यशोदा के साथ रहते थे। श्री कृष्ण बचपन से ही बहुत चंचल, शरारती और दयालु थे। वे अपने मित्रों के साथ गाय चराने जाते, खेलते कूदते और पूरे गांव को आनंद से भर देते थे। गोकुल के पास ही एक पवित्र नदी बहती थी जिसका नाम यमुना था। यह नदी गोकुल के लोगों के लिए जीवन का आधार थी। लोग इसी नदी का पानी पीते, अपने पशुओं को पिलाते और इसी में स्नान करते थे। लेकिन कुछ समय बाद यमुना नदी का एक हिस्सा बहुत खतरनाक हो गया। उस नदी के एक गहरे कुंड में एक भयानक और विषैला नाग रहता था जिसका नाम कालिया नाग था। कालिया नाग बहुत ही शक्तिशाली और विषैला था। उसके शरीर से निकलने वाला विष इतना भयानक था कि यमुना का पानी जहरीला हो गया था। नदी के आसपास के पेड़ पौधे भी सूखने लग गए थे। जो भी पक्षी उस कुंड के ऊपर से उड़ता हुआ विष के कारण नीचे गिरकर मर जाता था। गोकुल के लोग उस स्थान के पास जाने से घबराते थे, बहुत डरने लगे। उन्होंने अपने बच्चों को और पशुओं को सख्त मना कर दिया था कि वे उस कुंड के पास ना जाएं। लेकिन श्री कृष्ण तो नटखट थे। वे अपने मित्रों के साथ खेलते कूदते रहते थे और कभी भी कहीं भी खतरों से खेल लेते थे। खतरों से भी नहीं डरते थे, खतरों के खिलाड़ी थे। लेकिन उनकी लीला जानते हैं होंगे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों और गायों के साथ नदी के किनारे खेल रहे थे। गर्मी का दिन था और सभी को बहुत प्यास लगी हुई थी। श्री कृष्ण के कुछ मित्रों को यह पता नहीं था कि नदी का हिस्सा जहरीला है। वे गलती से उसी कुंड के पास चले गए जहां कालिया नाग रहता था। प्यास के कारण उन्होंने उस कुंड का पानी पी लिया। जैसे ही उन्होंने पानी पिया, उनके दोस्त तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। यह देखकर बाकी ग्वाल बाल बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण को बुलाया। श्री कृष्ण अपने मित्रों के पास पहुंचे और उन्हें इस हालत में देखकर बहुत दुखी हुए। लेकिन वे जानते थे कि यह सब कालिया नाग के विष के कारण हुआ है, क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से अपने मित्रों को जीवन दान दिया। सभी मित्र धीरे धीरे होश में आ गए। अब श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि इस भयानक नाग का अंत करना ही होगा। श्री कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा कि वे दूर खड़े रहें। फिर वे एक बड़े कदम के पेड़ पर चढ़ गए जो उसी कुंड के पास था। ग्वाल बाल डर रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण बहुत निडर थे। पेड़ पर चढ़ने के बाद श्री कृष्ण ने जोर से छलांग लगा दी यमुना नदी के उस कुंड में। सीधे यमुना नदी के उस जहरीले कुंड में जा गिरे। जैसे ही श्री कृष्ण पानी में कूदे, यमुना का पानी जोर जोर से उबलने लगा। यह देखकर कालिया नाग बहुत क्रोधित हो गया, परंतु पानी से बाहर आ गया। कालिया नाग का शरीर बहुत विशाल था। उसके कई फन थे और उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने देखा कि एक छोटा सा बालक उसके क्षेत्र में आया है। वह क्रोधित से फुफकारने लगा और श्री कृष्ण पर हमला कर दिया।
उसने अपने विशाल शरीर से श्री कृष्ण को कसकर जकड़ लिया। जब ग्वाल बालों ने यह दृश्य देखा तो वे बहुत डर गए और वे तुरंत गोकुल भागे और नंद बाबा तथा यशोदा रानी को सारी बात बता दी। यह सुनते ही पूरा गोकुल यमुना के किनारे पहुंच गया। यशोदा माता बहुत रोने चिल्लाने लगी। उन्होंने कहा और उन्हें लगा कि उनका प्यारा कृष्ण कन्हैया अब खतरे में है। लेकिन बलराम जी शांत थे। वे जानते थे कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने कालिया नाग की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया और तुरंत उसके फनों पर चढ़ गए। फिर जो हुआ वह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। श्री कृष्ण कालिया नाग के फनों पर नृत्य करने लगे। उनका नृत्य इतना सुंदर और शक्तिशाली था कि कालिया नाग कमजोर होने लगा। जितनी बार कालिया नाग अपना फन उठाता उतनी बार श्री कृष्ण उस पर कूद कूद कर नृत्य करते रहे। धीरे धीरे कालिया नाग की शक्ति समाप्त होने लगी। उसके फनों से रक्त निकलने लगा और बहुत कमजोर हो गया। जब कालिया नाग की पत्नियों ने यह दृश्य देखा तो वे बहुत डर गईं और वे तुरंत श्री कृष्ण के पास आईं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। बोली, हे प्रभु, आप तो सृष्टि के रक्षक हैं। हमारे पति ने अज्ञानवश अपराध किया है, कृपया इन्हें क्षमा कर दें। उनकी प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण का हृदय दया से भर गया। कालिया नाग भी अब समझ चुका था कि श्री कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। वह बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने उसे आदेश दिया कि वह तुरंत यमुना नदी छोड़कर समुद्र में चला जाए। उन्होंने कहा कि अब से वह किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएगा। कालिया नाग ने श्री कृष्ण की आज्ञा को स्वीकार किया और फिर वह अपनी पत्नियों और परिवार के साथ यमुना नदी को छोड़कर चला गया। जैसे ही कालिया नाग वहां से गया, यमुना नदी का पानी फिर से स्वच्छ और पवित्र हो गया। पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए और पक्षी भी वापस आने लगे। गोकुल के लोग बहुत खुश हुए। सभी ने श्री कृष्ण की जय जयकार की। यशोदा माता ने श्री कृष्ण को गले से लगाकर खुशी के आंसू बहाए। इस कथा से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। समय कितना भी लग जाए, बुराई का अंत निश्चित है, देर कितनी भी हो जाए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राम राम जी।